नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। आइए रुक करते इस खास खबर की ओर। खबर राजलदेसर से है, जहां युवा परिषद तेजपुर द्वारा आयोजित 11 दिवसीय फाग उत्सव में राजलदेसर की संस्कृति को असम के चारों ओर फैलाकर राजलदेसर गोरबंद चंग पार्टी ने असम के तेजपुर नौगांव में चंगों की धमाल और फागुन नृत्य और बांसुरी की मीठी मीठी धुन से सबका दिल जीत लिया। गोरबंद चक पार्टी आज वापस राजलदेसर पहुंची है। वहीं तुलसीराम पांडे ने बताया कि हमारे गांव की संस्कृति को हम लोग हर राज्य में प्रस्तुत करने के लिए हर राज्य में जाते हैं। हमारे राजलदेसर में जो 5 दिवसीय फाग उत्सव और घूमर नृत्य होता है, उसकी झलक हम चारों तरफ फैलाते हैं और हमारी संस्कृति का प्रचार प्रसार करते हैं। वहीं गोरबंद चंद पार्टी राजलदेसर के नाम से ही वहां सभी को राजलदेसर की संस्कृति और फाग उत्सव और चंगों की धमाल के बारे में बताती हैं। गोरबंद चक पार्टी के डायरेक्टर तुलसीराम पांडे ने बताया कि हम प्रतिवर्ष बाहर जाकर राजलदेसर की सुप्रसिद्ध घूमर और चंग नृत्य और फागुन की धमाल का बाहर जो प्रवासी रहते हैं उनको आनंद दिलवाते हैं। वहीं तुलसीराम पांडे ने कहा कि राजलदेसर फागुन उत्सव हम सबका ताज है और प्रतिवर्ष हम इस ताज को नई चमक देने की कोशिश करते हैं। मिलते हैं गोरबंद पार्टी के संचालक श्री तुलसीराम जी पांडे से। पांडे जी, जय गौ माता की। जय गौ माता। आपको होली की हार्दिक शुभकामनाएं व हार्दिक बधाई। हाँ, सभी चैनल देखने वालों को भी होली की हार्दिक शुभकामनाएं, आपको भी हार्दिक शुभकामनाएं। पांडे जी, अभी आपका 11 दिन का आसाम, नौगांव और तेजपुर कई जगह टूर था। आपने वहां पे चंगों का और धमाल का ऐतिहासिक प्रोग्राम किया। आपने वहां कैसे प्रोग्राम किया, कितनी भीड़ इकट्ठा हुई, क्या आपने वहां पे क्या क्या देखा और क्या क्या सीखा, और आप इस संघों के प्रोग्राम से माध्यम से आप लोग राजलदेसर लोक नृत्य का पूरे भारतवासियों को क्या संदेश देना चाहते हो, विस्तार से बताइए। जय गोरबंद, जय राजलदेसर। हम लोग 11 दिवसीय जो कार्यक्रम था तेजपुर आसाम, तेजपुर जो युवक परिषद है उनके द्वारा आयोजित था, और वहां से हमने नौगांव भी एक कार्यक्रम किया, लंका भी एक कार्यक्रम किया। तो उसके तहत हम लोग यहाँ से जब होली का पर्व आता है तो हमें वहां से संस्थाओं का निमंत्रण आता है, जैसे आसाम, गुजरात, महाराष्ट्र, जहाँ कहीं भी हो, हरियाणा। तो अब की बार हमारा आसाम का जो टूर था युवक परिषद तेजपुर के द्वारा, उसके तहत वहां पे जो राजलदेसर की संस्कृति है, जैसे चंग है, धमाल है और लोक नृत्य है, लोकगीत है, गिंधड़ की प्रस्तुति है, ये सारे कार्यक्रमों की झलक हमें वहां दिखानी पड़ती है, क्योंकि हर आदमी राजलदेसर नहीं पहुंच पाता है। इसलिए वो जो राजलदेसर की जो संस्कृति है उसको अपने क्षेत्र में देखना चाहते हैं। इसलिए हम लोगों की 14 सदस्यीय टीम थी। हम लोग यहाँ से गए, वहां हमारी पूरी व्यवस्था थी, और प्रतिदिन मेन मार्केट में 3 घंटे 3.5 घंटा कार्यक्रम होता था, और अलग जगह गए वहां परिषद का कार्यक्रम था, मारवाड़ी मंचों का। तो वहां पे जब हमने ये उत्साह जब हम वहां देखते हैं, मारवाड़ी लोग ही है वहीं भी, तो आसामीज लोग भी पूरा आनंद लेते हैं इस कार्यक्रम का। होली का उत्सव जैसा राजलदेसर में मनाया जाता है राजस्थान में, वैसा कहीं नहीं है, और इतना उत्साह लेते हैं। हजार आदमी, आपने वीडियो के माध्यम से देखा भी होगा, हमने सोशल मीडिया में प्रचार भी किया था कि राजलदेसर की संस्कृति को हम आसाम की इस पूरी क्षेत्र में पूरी संस्कृति को फैला रहे हैं। और ऐसा ही नहीं, वहां नहीं, चारों तरफ हम फैला के आते हैं, और पूरा जो राजलदेसर का कार्यक्रम होता है वहीं हम वो राजलदेसर की संस्कृति वहां दिखाते हैं। पांडे जी, राजलदेसर का घूमर नृत्य ऐतिहासिक है। हाँ, इसके बारे में आप सविस्तार से बताइए। देखिए, गिंधड़ चारों तरफ होता है होली पे, लेकिन यहाँ की जो डंके की ताल है वो लय की ताल है, एक बात। दूसरी बात, यहाँ की जो पोशाक है, साफा है, धोती है, चोला है, बेल्ट है, घुघरू है, इतने भारू घुघरू सिर्फ और सिर्फ राजलदेसर में खिलाड़ी बांध करके और सारी रात नाचते हैं। तो यही खास बात है इस गिंधड़ की। और वेशभूषा जो है वो एकदम राजस्थानी है। मेरियां जो बनती है एकदम सुंदर नृत्य करती है, सुंदर उनकी पोशाक होती है। और विशेष बात, हमारे राजलदेसर में हर गली में एक चंग टीम है, हर गली में एक चंग टीम है, जो यहाँ राजलदेसर के आसपास क्षेत्रों में
और राजलदेसर में खूब एंजॉय करते हैं। गिंदड़ का रसिया दीपावली पे प्रवासी नहीं आता है जितना होली पे सब जितने कमाई कर रहे हैं, बाहर रह रहे हैं, जो अपना कार व्यापार कर रहे हैं, वो होली पर इसीलिए आते हैं कि होली पे बच्चे से लेकर बूढ़े तक ऐसा रंग लग जाता है राजलदेसर में कि 3-3 पीढ़ियां 4-4 पीढ़ियां एक साथ नाचती है। ये विशेषता है यहाँ की। और विशेष बात यह है कि रात्रि को कार्यक्रम स्टार्ट होके लास्ट दिन और प्रातः काल 11 बजे तक एकलार नाचना, और इतने भारू भारू घुंघरू पैरों में बांधकर समाधिस्थ हो जाते हैं। वो नाचते नाचते सो जाते हैं, लेकिन उनका नाच का जो नृत्य है वो भूलते ही नहीं है। तो ये इस दरा का ही कमाल है भाई साहब। तो पांडे जी, इस बार आप गिंदड़ नृत्य में नहीं थे, आप आसाम में थे, तो आपको वहां पे ये कमी खली होगी। बिल्कुल फीलिंग हमेशा ही रहती है, लेकिन मजबूरी है कुछ है कि हम यहाँ तो बहुत से खिलाड़ी हैं, बहुत सी टीमें हैं, यहाँ तो चारों तरफ सब लोग देखते ही हैं, लेकिन इसी राजलदेसर को हम लोग जाके एकदम साथ लाइव नाच करके हमारे बंदे संघ का नृत्य करते हैं, संघ नृत्य करते हैं, धमाल गाते हैं, हमारी जो पारंपरिक धमाले हैं वो गाते हैं, तो उनको भी बड़ा उत्साह होता है। और वहां भी राजलदेसर का इनाम होता है, आप ये ध्यान रखें। वहां बार बार जो सोशल मीडिया से जानकारी मिलती है, वहां की प्रिंट मीडिया है, वीडियो मीडिया है, जो भी है, वो लोग भी हमारा कार्यक्रम करते हैं। तो हमारे कार्यक्रम में ये आप खास बात देखो, तुलसीराम पांडे का वहां कोई नाम नहीं है, वहां सिर्फ नाम है गोरबंद संघ पार्टी राजलदेसर। और हम उनको बताते हैं गिंदड़ करके, हम उनको कहते हैं हमारे राजलदेसर में 4 दिवसीय अब गिंदड़ चल रही है, उसका छोटा सा नमूना हमारे 10 खिलाड़ी है, वो प्रस्तुति देते हैं, हम वही नगाड़ा लगाते हैं और वही हम धमाल भी गाते हैं। और आधे 1 घंटे हम अपना जो गिंदड़ नृत्य है उसकी प्रस्तुति देकर हम ये कहते हैं कि हमारे गांव में जो मेला चल रहा है अभी भागोत्सव का, वो भव्य चल रहा है, और उसमें इस तरह से हमारे खिलाड़ी सारी रात नृत्य करते हैं। तो वहां भी राजलदेसर की संस्कृति का प्रचार हम करते हैं। पांडे जी, आपका ये होली पर्व पे बाहर का पहला टूर था या हर बार आपका टूर रहता है? देखिए, हम तो 10-15 वर्षों से बाहर रहते हैं। कई बार क्या होता है कि कई बार पैकेज का कार्यक्रम होता है, तो वहां भी हम गणेश घाट जाते हैं, तेजपुर में सभी मारवाड़ी सब मिलकर जाते हैं, चंग बजाते हुए जाते हैं, जैसे हमारे राजलदेसर में आते हैं होली मंगलाने के लिए, वही हम जाते हैं गणेश घाट, वही पूरी भीड़ रहती है, हजारों आदमी वहां रहते हैं, उनके साथ हम होली मनाते हैं। और वैसे ही होली के गीत गाते हुए चलते हैं रोडों पे, लोग हमें देखते हैं, आसामी लोग देखते हैं चारों तरफ, कहते हैं कि ऐसी संस्कृति कहाँ है। हम बताते हैं राजस्थान में चूरू डिस्ट्रिक्ट में राजलदेसर में हम लोग ऐसे ही होली मनाते हैं। चूरू से सी न्यूज़ संवाददाता पवन शर्मा की रिपोर्ट। इस रिपोर्ट में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।